साथियों नमस्कार, मैं सरस्वती खंडूड़ी मोटिवेशनल का अगला अंक लेकर आपके सामने आई हूँ। साथियों याद रखिए, जो लोग हमारे सामने दूसरों की बुराई करते हैं वो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई भी दूसरों के समक्ष करते हैं। कुछ सच्ची कुछ झूठी बातें कहकर वे हमारे प्रति दूसरों के मन में गलत छवि बना देते हैं। गप मारने और झूठ बोलने के बीच एक करीबी रिश्ता होता है। एक गप्पी बातें सुनता तो जल्दबाजी में है, मगर सुनाता मज़े ले लेकर है। उसके पास ना कोई काम होता है न दिमाग। उसकी दिलचस्पी काम की बातों से ज़्यादा इधर उधर की सुनने में होती है। गप मारना एक ऐसी कला है जिसमें काम की कोई बात होती ही नहीं है और अनकही कुछ रहती भी नहीं है। गप्पी लोग किसी के भी चरित्र की निंदा और बदनामी करने में माहिर होते हैं। गप्पे सुनने वाले भी उतने ही दोषी हैं जितने गप्पे हाँकने वाले। यह चारित्रिक दोष है। एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को गप्पे हाँकने और सुनने दोनों से दूर रहना चाहिए। गप लोगों की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाती है, सरकारें पलट देती है, किसी के बसते संसार में आग लगा सकती है, किसी का कैरियर बर्बाद कर सकती है, निर्दोषों को खून के आंसू रुला सकती है, किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकती है। गप्पे अक्सर झूठी होती हैं, इन्हें अफवाह भी कह सकते हैं। गप्पी लोग आपको कहते मिलेंगे, तुम्हें बता रहा हूँ, किसी और से न कहना, और फिर यही जुमला कहते हुए एक कान से दूसरे कान पहुंचकर खबर वायरल हो जाती है। यदि आप किसी की कोई सीक्रेसी जानते हो तो उसे पचाना सीखें। गोपनीयता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि आप किसी भी बात को हजम कर सकते हैं तो आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है। एक बार एक राजा के पास एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेकर आया। उसने उनके अलग अलग दाम बताए, जबकि देखने में मूर्तियां एक जैसी थी। राजा ने इसका कारण पूछा तो वह बोला, इसका कारण आप जानते हैं। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान वजीर को कारण पता लगाने को कह दिया। वजीर ने तीनों मूर्तियों को परखा और तीनों की अलग अलग कीमत राजा को बताई। वजह यह थी कि उन मूर्तियों के कानों में सुराख थे। एक मूर्ति के एक कान में सलाई इधर से डालो तो दूसरी तरफ से कान से बाहर निकल जाती थी। दूसरी मूर्ति के कान में सलाई डाली तो मुंह से बाहर निकल आई। फिर दूसरे कान में सलाई डाली तो वह भी मुंह से बाहर निकल गई। अब तीसरी मूर्ति के कान में सलाई डाली गई पर वह अंदर पेट में जा गिरी, और दूसरे कान से सलाई डाली गई तो वह भी पेट में जा गिरी। अब राजा समझ गया कि उनके दाम अलग अलग क्यों थे। यहाँ सलाई बात का प्रतीक है और मूर्ति व्यक्ति का। जो व्यक्ति एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं वे किसी की किसी बात से सरोकार नहीं रखते। जो दोनों कानों से निंदा चुगली सुनकर मुंह से बक देते हैं वे दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं। जो किसी की भी बात दोनों कानों से सुनकर अंदर समा लेते हैं वे सज्जन होते हैं। ऐसा आभास यदि हर किसी को हो और वह इसे अपने व्यक्तित्व में शामिल करे तो शख्सियत ही बदल जाती है। राजा ने तीसरी मूर्ति को खरीदकर मूर्तिकार को खूब सारा धन देकर विदा किया। धन्यवाद।